नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक के रिलेटेड सवाल फिर जब निवेश की बात है, बात तो ट्रेडिंग के सभी शुभ हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है शो में पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में शामिल होने का 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर इस शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क आवाज लिखकर। आज हमारे साथ एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष भेटी मौजूद हैं, जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। और आशीष, आउटलुक लेंगे मार्केट्स पर। पहले आज का रिकैप लेकर आते हैं। लगातार तीसरे दिन मार्केट में बिकवाली का दबाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 502 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 137 पॉइंट पे चलकर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 1.5% गिरकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बिकवाली रही। सेंसेक्स के 30 में से 22 स्टॉक्स में गिरावट, वहीं निफ्टी के 50 में से 33 स्टॉक्स दबाव के साथ बंद हुए आज के सेशन में। एफआईज ने बिकवाली की 1316 करोड़ की। डीएस ने हालांकि अच्छी खासी खरीदारी की है 4084 करोड़ की। अब समझ लेते हैं कल के लिए स्ट्रैटेजी। तो आशीष बताइए पहले तो इंडेक्स पर क्या राय रहेगी कल के लिए। लगातार हम कमजोरी देख रहे हैं, पूरा हफ्ता वीकनेस के नाम ही रहा है इनफैक्ट। अब कल के लिए कुछ ट्रेड रेकमेंड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर? जी, गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली मैम, देखिए कल के लिए दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में काफी डिपेंडेंट हो जाता है कि फेड की आज रात में मीटिंग में क्या डिसीजन होता है। बट ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर सिर्फ चार्ट्स के हिसाब से डिस्कस करूं तो यहाँ काफी प्रेशर है। आज 20 डेमा के नीचे दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों स्लिप होते हुए देखने मिले हैं, और हमें लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उसमें भी सेलिंग के लिए ही सजेशन रहेगा। और हमें लग रहा है कि अगर फेड का डिसीजन कुछ नेगेटिव आता है तो शायद मार्केट वापस जो अपना 200 एमआ है, जो कि 23,800 उस जोन तक टच कर सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके फर्स्ट 15 मिनट्स का मार्केट सेटल होने के बाद ही ट्रेड लेने की सलाह है। लेकिन अगर गिरावट रहती है तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 24,300 के करीब का एसएल मेंटेन करे, और सेल ऑन राइज का ही मार्केट बना हुआ है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी मार्केट स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज का है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 52,500 के करीब का, 52,500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। और नीचे में हमें लग रहा है बैंक निफ्टी में भी अगर प्रेशर बनता है तो 51,200 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आशीष आपके? जी, दो स्टॉक्स हमें पसंद आ रहे हैं। पहला है टीवीएस मोटर्स। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से आज इंट्राडे में मोमेंटम बना है, हमें लग रहा है कि इतने खराब मार्केट में भी इसमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही थी, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। 2440 2440 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 2530 और 2550 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। दीपाली में दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो गॉडरेज प्रॉपर्टीज का। रियलिटी में हम देख रहे हैं कि 3-4 दिनों से अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट बनी हुई है, और खराब मार्केट में भी इसमें कोई गिरावट नहीं आ रही है। तो यहाँ पे 2950 का स्टॉप लॉस लगाकर गॉडरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी की सलाह है। 3060 3060 और 3100 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, चलिए तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कल के लिए स्टॉक स्पेसिफिक। अब बात करते हैं क्वेरीज की। पहले व्यूअर से बात भी करते हैं। अमित गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे यूसीएल के शेयर पड़े हैं। ओके, किस भाव की खरीदारी है आपके? 200 की है जी। ओके, और आपका होराइजन क्या है? अमित, आप प्लीज बताएंगे, आपने 200 के प्राइस पर लिया है। एक बार फिर से अपने शेयर का नाम रिपीट कर दीजिए और अपना होराइजन बताइए। यूसीएल। ओके, और आपका होराइजन क्या है? सर मैडम, मेरा शॉर्ट टर्म ही है जी। शॉर्ट टर्म का आपका व्यू। एक बार मैं आपका स्टॉक देख लेती हूँ। आपने यूसीएल मेंशन किया, आपने बाइंग प्राइस क्या बताया अमित जी? 200 जी। अच्छा, 200, क्योंकि आपने जो सवाल भेजा था वो गुजरात, अब मुझे एक्सपोर्ट्स पर भेजा था, इसीलिए मैं एक बार यूसीएल की बात कर लेती हूँ। ये बीएससी लिस्टेड स्टॉक है या एनएससी लिस्टेड स्टॉक है? बिकॉज मैं आपका स्टॉक मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ यूसीएल जो आप बता रहे हैं। एनएससी में है। अच्छा, सिर्फ एनएससी का स्टॉक है। ओके, तो ये यूसीएल की बात कर रहे हैं, सिर्फ एनएससी लिस्टेड स्टॉक है। आई एम नॉट श्योर आशीष अगर इस पर राय दे भी पाएंगे या फिर नहीं, बट मैं एक बार स्टॉक देख लेती हूँ। यूसीएल, ये इनफैक्ट इसकी तो बात भी नहीं होती है, बहुत लिक्विड स्टॉक भी है ये। उशांति कलर केमिकल लिमिटेड। माफ़ी चाहूँगी मैं अमित जी, मैं इस स्टॉक पर शायद आपको राय ना दिलवा पाऊँ। आपने 200 रुपये की बाइंग बताई है स्टॉक की। रिशत 50-55 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है, 62 रुपये पे। ये उसी स्टॉक की बात कर रहे हैं आप?
ओके, चलिए तो माफ़ी चाहेंगे, स्टॉक पे तो हम बातचीत नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये विजय पांचाल भी हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। विजय जी नमस्कार, आप बताइए आपका सवाल किस स्टॉक पर है? ओके, चलिए अमित हमारे साथ, माफी चाहेंगे कुछ कंफ्यूजन हुआ है। हमारे साथ विजय मौजूद थे फोन लाइन पर, जिन्होंने सवाल हमें यूफ्लेक्स पर भेजा था, लेकिन उन्होंने मेंशन किया यूसीएल। तो पहले मैं विजय की क्वेरी ही सॉर्ट कर देती हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो यहाँ पर, माफी चाहेंगे। विजय हमारे साथ थे भी फोन लाइन पर जो बातचीत कर रहे थे, अमित नहीं, अमित का सवाल अभी हम एड्रेस करेंगे। तो पहले तो आशीष, जो सवाल इन्होंने हमें भेजा था मैं उस पर आपकी राय ले लेती हूँ। यूफ्लेक्स इन्होंने हमें भेजा था 140 की बाइंग के, हालांकि जो इन्होंने मेंशन किया यूसीएल वो एनएससी लिस्टेड स्टॉक है, उशांति कलर केमिकल लिमिटेड, तो ये तो बहुत इलिक्विड स्टॉक है। आई एम श्योर आप शायद राय ना दे पाए उस स्टॉक पे, पर फिर भी आपके कमेंट्स क्या रहेंगे यूफ्लेक्स पर, तो बताइए एटलीस्ट। यूफ्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो दीपाली मैम एग्जैक्ट 200 एमआ पे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से सपोर्ट ले रहा है, और हमारी सलाह ये रहेगी कि अगर ये जोन टूटता है तो फिर इसमें बहुत अच्छी गिरावट देखने मिल सकती है और स्टॉक शायद 470 तक भी स्लाइड डाउन कर सकता है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 540 का लगाकर बने रहे इस पोजीशन में, क्योंकि स्टॉक ऊपर से काफी कूल डाउन ऑलरेडी हो चुका है। 800 850 के हाई से 550 के जोन तक ऑलरेडी स्टॉक स्लाइड हो चुका है पिछले 3 से 4 महीने में। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेना है का एंटिसिपेशन कर रहे हैं और वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। सिंस इनकी परचेजिंग प्राइस काफी नीचे की है, तो 540 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रहे। चलिए, तो यूफ्लेक्स पर आपको राय दी गई है, माफी चाहेंगे हम आपके यूसीएल पर राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये स्टॉक ट्रैक नहीं होता है हमारे यहाँ पर। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ अमित हैं अब फोन लाइन पर गुड़गांव से। अमित बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्ते, पूछिए सवाल। मैम गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के मेरे पास 700 शेयर हैं 176 के भाव पे। ओके, और मैंने 1 साल से होल्ड किया हुआ और लॉन्ग टर्म के लिए ही लिए हुए हैं। ठीक है, अभी तो आपके भाव से 46-47 रुपए नीचे आ चुका है ये, तो लॉसेस हैं आपको। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। व्यू तो इन्वेस्टमेंट का ही है, साल भर होल्ड भी कर लिया है, नीचे है इनके भाव से, क्या करें अभी इस पोजीशन में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स? आशीष जी, दीपाली मैम यहाँ पे प्रेशर काफी बना हुआ है। स्टॉक कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट देखने मिल रहा है, और ऑलमोस्ट मई में ये स्टॉक ने 200 एमआ ब्रीच किया था और उसके बाद से वन वे फॉल हमने स्टॉक में देखा है। बट एक बेस जरूर बन गया स्टॉक में 120 के जोन पे, और वहीं से इस बार वापस बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ पे 120 का एक स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। इसमें जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा वो 144 का अगर ब्रेकआउट आता है उसके बाद ही इसमें एक बड़ा अपसाइड के स्विंग देखने मिलेंगे। अभी तो 120 का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहे। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ है प्रणव विजयपुरा से सवाल पूछने के लिए। प्रणव जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ मैम, मेरे पास ना जोमेटो का शेयर है 200। किस भाव पे लिए आपने? हेलो प्रणव जी, आपकी बाइंग प्राइस कहाँ की है? हाँ मैम, मेरा 272 में है बाइंग प्राइस। ओके, ठीक है, तो आपके भाव से तो ऊपर है स्टॉक, 19-20 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, 292 पर बंद हुआ है आज के सेशन में। हालांकि जोमेटो आपने काफी ऊपर लिया है, बट पूछ लेते हैं आप क्या करें, लें छोटे मुनाफे को या होल्ड रखें? बताइए आशीष, क्या सजेशन? जी, दीपाली जी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है एग्जैक्टली इनके कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करे 272 का। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के काफी पास में ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली अभी इसने 306 के जोन जो है इसका ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से थोड़ा सा कूल डाउन जरूर हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से इसका चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और पोटेंशियल है इसमें, हमें लग रहा है कि इसमें वापस 300 और फ्रेश हाईज देखने मिल सकते हैं। तो 272 का स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक में बने रहे। ओके, बात करते हैं अब सार्थक विज से। सार्थक विज हमें सवाल भेज रहे हैं पूछने के लिए, क्या सजेशन रहेगा? सार्थक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास सोना BLW के 125 शेयर है 670 रुपए पे। तो अभी अपने प्राइस से मतलब बहुत गिरा हुआ है हाई से, तो क्या करना चाहिए इसमें, किस लेवल पे एक्यूमुलेट करने चाहिए? एक्यूमुलेट आपके भाव से भी बहुत ज्यादा नीचे थोड़ी ना है, 50-60 रुपए नीचे है, बट क्या इतना नीचे है कि एवरेज करें, ये तो आशीष से पूछना पड़ेगा। आशीष बताइए क्या सजेशन? 670 की बाइंग है सोना BLW में, माना थोड़ा भाव से नीचे है इनके, बट क्या एवरेजिंग के लेवल पर आ चुका है?
नहीं दीपाली मैम, मैं सहमत हूँ आपके बातों से कि सिर्फ हार्डली 10% गिरा हुआ है इनके प्राइस से, और यहाँ पे एवरेजिंग करने की सलाह नहीं है। वैसे भी सोना, बीएलडब्ल्यू या ऐसे स्टॉक्स, थोड़े से मिड कैप स्टॉक्स में भी मैं एवरेजिंग करने की सलाह नहीं देते हैं अनटिल अनलेस निफ्टी 50 स्टॉक्स या काफी हाई कैटेगरी स्टॉक्स रहे तो वहीं पे एवरेजिंग करने की सलाह है इतने कम लेवल पे। अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो जब से ये अभी एफएनओ में आया है तब से इसमें गिरावट और देखने मिल रही है हमें, और हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा फॉल शायद रुकता हुआ देखने मिल सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट मई का जो लो था वो इसी क्लस्टर में बना था और यहीं से स्टॉक ने वापस एक बाउंस बैक दिया था। तो यहाँ पे ये होल्ड करे, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 598 का एक एसएल मेंटेन करे। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह मैं एंटिसिपेट कर रही कि यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो कि 650 तक का जोन इन्हें दिखा सकता है। ओके, बात करते हैं अब रिजू से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। रिजू, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। Good evening, ma'am. So I have got 1,000 shares of Campin Home at 9.11. तो ये मेरा शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए मैंने इसको बाई किया। ओके, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है। कैनफिन होम्स 920 की बाइंग है आपकी? राइट। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन इन्वेस्टमेंट है। कैनफिन होम्स 920 की बाइंग 772 पर कर रहा है ट्रेड। जी, काफी हाई पे इन्होंने बाय कर लिया, ऑलमोस्ट इस स्विंग के पूरे हाईएस्ट पॉइंट पे इन्होंने पोजीशन ऐड की है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक वन वे फॉल देखने मिल रहा है, और नॉट जस्ट कैनफिन होम, इंटायर एनबीएफसी स्पेस पे हम देख रहे हैं कि प्रेशर है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 750 के करीब का कैसे मेंटेन करे। अगर उसके नीचे स्टॉक जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, बात करते हैं अब विपिन गर्ग से, ये हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर गाजियाबाद से। विपिन जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम के 10 शेयर है 1572 की खरीद पे, क्या करना है? शॉर्ट टर्म नजरिया है। शॉर्ट टर्म व्यू है, कर्नेक्स माइक्रो 1572 की बाइंग है, 10 स्टॉक्स है, फिलहाल 1450 पर ट्रेड कर रहा है, 122 रुपीज नीचे इनके भाव से, क्या सजेशन? जी, देखिए इनकी क्वांटिटी कम है तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से एग्जिट कर ले, क्योंकि वन वे हमने देखा है ये स्टॉक हार्डली नवंबर मिड में 750 के जोन में ट्रेड कर रहा था, 750 के जोन में, और वहां से वन वे इसमें रैली देखने मिली है 1500 के भाव में, और अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन इसमें रिवर्स होता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारी सलाह है कि एग्जिट कर ले इस पोजिशन से। ओके, बात करते हैं ओपी जैन से, हिसार से हमारे साथ कनेक्टेड है। जैन साहब नमस्कार। मैडम मेरे दो सवाल हैं। एक तो है टेनला प्लेटफॉर्म पे 20 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 860 फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। ओके, लॉन्ग टर्म पीरियड है, आपका बाइंग प्राइस क्या है तानला प्लेटफॉर्म्स में? 860। ओके, 860 बाइंग प्राइस है तानला प्लेटफॉर्म्स में, 685 पर बंद हुआ है, तो 250 रुपए का लॉस इनको हो रहा है, क्या सजेशन रहेगा? जी, बल्कि यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक जरूर प्रेशर में है, बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि मिड कैप आईटी में और स्पेसिफिकली क्लाउड रिलेटेड बिजनेसेस में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि 830 तक का ऊपर में जोन देखने मिल सकता है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, 6 to 8 मंथ्स लगेंगे उस जोन को आने में। यहाँ पे इन्हें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 650 के करीब का एसएल मेंटेन करे। जो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट रहेगा 750, और वो निकलता तो शायद इसमें 830 तक का जोन देखने मिल सकता है। 6 to 8 मंथ का मिनिमम इन्हें टाइम देना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए तानला प्लेटफॉर्म्स पर। अब बात करते हैं अगले व्यूअर से, पवन जयपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। पवन जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मेरे पास एनटीपीसी है, 60 शेयर हैं, 225 की बाइंग है। ओके, 225 की बाइंग है एनटीपीसी, काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है, 116 रुपए का मुनाफा। लॉन्ग टर्म व्यू है, होल्ड रखें या बने रहे इस पोजीशन में, या ले ले ये जो प्रॉफिट हो रहा है? क्या सजेशन रहेगा आशीष एनटीपीसी में? जी, दीपाली जी, सिंस ये प्रॉफिट में है तो हमारी सलाह यहाँ रहेगी कि एटलीस्ट आधे पोजीशन में से एग्जिट कर ले, क्योंकि वन वे फॉल देखा हमने 450 से स्टॉक 340 के जोन में आ चुका है, और स्टॉक में कोई भी रिस्पाइट नहीं है, कोई भी पुल बैक आ रहा है तो उसमें से प्रेशर देखने मिल रहा है। तो कोई पुल बैक आता है तो वहां पे एटलीस्ट 50% जो अपना स्टॉक है उसमें प्रॉफिट बुक कर ले, और बाकी 50% जो है वो 320 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। ओके, बात करते हैं अब आर संगम से, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। संगम जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार दीपाली और आशीष, मैं
नमस्ते 100 सर, बताइए बायोकॉन सवाल। लिया है। हाँ, ओके। 100 बायोकॉन लिया है 386 हाँ, में। तो मैं ओके, पूछना चाहता 386 हूँ कि हाँ 386 में पूछना चाहता हूँ कि वो मेंटेन करूँ या शुड आई एवरेज इट और शुड आई सेल इट ऑफ। ओके, आपने बायोकॉन की बात कर रहे हैं ना, 386 की बाइंग है आपकी, राइट? हाँ जी। हाँ, तो संगम साहब अभी आपके भाव से बहुत नीचे नहीं है कि एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी आपको, बट आप इन्वेस्टर वही हैं, पूछ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है ये स्टॉक? हाँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ओके, हूँ। ओके, फेयर एनफ। क्या सजेशन रहेगा आशीष, लॉन्ग टर्म व्यू बायोकॉन? यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। आज भी हमने देखा फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा था और बायोकॉन में भी हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर ये फार्मा की रैली कंटिन्यू रही तो बायोकॉन में भी कैचअप रैली देखने मिल सकती है। स्टॉक जरूर प्रेशर में है अभी ऑफ लेट, बट अभी रिसेंटली इसने 390 के करीब का हाई लगा के थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। तो यहाँ पे होल्ड करे, जो इन्हें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 330 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे और इस पोजीशन में बने रहे। बात करते हैं अब रोहित से, पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड है। गुड इवनिंग रोहित, पूछिए सवाल। रोहित सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। चलिए बात करते हैं अब योगेश से। योगेश हमारे साथ हैं बलरामपुर से कनेक्टेड। योगेश नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। जी नमस्ते मैम, मेरे पास मैम कोल इंडिया के 650 शेयर हैं 420 के रेट पे। ओके, और 420 मैम की बाइंग है। मैं 5-6 महीना रख सकता हूँ, 5-6 महीना मैम। 5 to 6 मंथ्स रख सकते हैं। कोल इंडिया 420 की बाइंग है, 24 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या सजेशन 6 मंथ्स के हिसाब से आशीष? जी देखिए, मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में अभी काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और कोल इंडिया और एनजीसी दोनों में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं, बट स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन जरूर करने का अटेम्प्ट ले रहा है यहाँ पर और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बना था मार्च में, वहीं पे वापस ये स्टॉक आ चुका है। तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 385 10 रुपए का यहाँ से स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। कोल इंडिया पर 395 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष भेटी हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। पिक करते हैं क्वेश्चंस सोशल मीडिया से। सवाल लेते हैं पहले ट्विटर से। अमित एक सवाल भेज रहे हैं, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी पर 100 स्टॉक्स 189 पर इन्होंने लिए हुए हैं और दूसरा स्टॉक है इनके पास JNK बैंक, यहाँ पर 113 की बाइंग है, 3 मंथ्स का व्यू है। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ लेवल्स। JNK बैंक एट 113, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी एट 189, व्यू है 3 मंथ्स का। जी दोनों स्टॉक में होल्ड करने की सलाह है। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 160 के करीब का एसएल मेंटेन करे। जरूर इनके भाव से नीचे है, बट एक अच्छा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला हमें 2 दिसंबर को, जब स्टॉक 15% मूव किया था। उसके बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है। हमें लग रहा है इसका अगर अपस्विंग या फ्लैग ब्रेकआउट आता है तो वापस इनका भाव जो है 190 के करीब ये स्टॉक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करें, 160 का एक स्टॉप लॉस लगाए। सिमिलरली JNK बैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ प्रेशर जरूर बना हुआ है स्टॉक में, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ है। स्टॉक 20 डेमा के पास में ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है शायद कल अगर फेड का डिसीजन कुछ पॉजिटिव आता है और तो हम शायद PSU बैंक्स और बाकी बैंकों में एक वापस अपस्विंग देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे भी 108 से लेकर 110 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो यहाँ भी होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 97 का एक एसएल मेंटेन करे JNK बैंक। किशोर का सवाल है, एक NMDC पर 247 की इनकी बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, होल्ड करें या सेल, जानना चाहते हैं, बताइए। जी काफी प्रेशर रहा स्टॉक में। आज प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल था, स्टॉक डाउन साइड में विजिबल था और करीब करीब 8-7% की गिरावट इंट्राडे में देखने मिली। वॉल्यूम करीब 35 मिलियन शेयर्स के हुए, उसमें भी डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा थे। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि शायद स्टॉक में प्रेशर और बढ़ सकता है। तो 210 का एक छोटा स्टॉप लॉस 3 रुपए का सिर्फ यहाँ से मेंटेन करे। अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। NMDC पर 213 पर बंद हुआ, फिलहाल लेवल्स आपको बताए गए हैं। चलिए सवाल तो इतने ही लेंगे फिलहाल शो में। आशीष, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? दीपाली में उनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें हमारी किसी में भी पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। थैंक यू आशीष शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए।
इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के साथ भी खबरें जानिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।